तो आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल फिटनेस। ये ना एक साइंस पर बेस्ड तरीका है जिससे हम अपने मन और इमोशंस को ठीक वैसे ही ट्रेन कर सकते हैं जैसे हम जिम में अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बिल्कुल आम सा दिन भी अब किसी इमरजेंसी जैसा लगने लगा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। लगातार आते नोटिफिकेशंस, चारों तरफ से आती बुरी खबरें, डेडलाइंस का प्रेशर और ये डिजिटल दुनिया का बोझ, तो जाहिर है इन सब के बीच में तनाव, बर्नआउट और चिंता का बढ़ना कोई हैरानी की बात तो है नहीं। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। सवाल ये है कि हम इस रोज की इमरजेंसी वाली फीलिंग से निकलकर एक समझदारी भरी प्रतिक्रिया की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है इमोशनल फिटनेस की। सीधी भाषा में कहें तो ये हमारी वो काबिलियत है जिससे हम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें मैनेज करते हैं, ताकि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। और देखिए, ये बस अच्छा सोचो सब अच्छा होगा वाली बात नहीं है। ये असल में अपने दिमाग को एक मसल की तरह ट्रेन करने जैसा है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च भी यही कहती है कि जिनकी इमोशंस को कंट्रोल करने की स्किल्स मजबूत होती हैं, उनमें बर्नआउट कम होता है और उनकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये ट्रेनिंग शुरू कैसे की जाए। मजे की बात यह है कि इसका जवाब बड़े बड़े बदलावों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों यानी कि माइक्रो हैबिट्स में छिपा है। पता है, ज्यादातर लोग इमोशनल ग्रोथ में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसर्च हमें दिखाती है कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग में नए रास्ते यानी न्यूरल पाथवेज बनाती हैं। ये हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलकर तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाती हैं। अब एक कमाल की बात सुनिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से जुड़े एक अध्ययन में पता चला कि जिन लोगों ने मीटिंग से पहले सिर्फ 60 सेकंड की सांस लेने जैसी छोटी आदतें अपनाई, उनकी तनाव से निपटने की क्षमता में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 40% तक का सुधार देखा गया। सोचिए, सिर्फ 60 सेकंड। तो चलिए अब सीधे उन 5 साइंस बेस्ड माइक्रो हैबिट्स पर चलते हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। पहली आदत है नेम इट टू टेम इट। जब भी कोई चीज आपको ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस 60 सेकंड का ब्रेक लें और अपनी भावनाओं को एक नाम दें। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि सिर्फ अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करने से ही उनकी तीव्रता कम हो जाती है और हमारा दिमाग इमोशंस पर नहीं बल्कि लॉजिक पर काम करने लगता है। दूसरी आदत है 5 ब्रीथ रीसेट। किसी तनाव भरे मैसेज का जवाब देने से पहले बस रुकें और 5 गहरी सांसें लें। 4 तक गिनते हुए सांस अंदर, 2 तक रोकें और 6 तक गिनते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ये छोटी सी प्रैक्टिस हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करती है और उसे फौरन शांत करती है। अब आती है हमारी तीसरी हैबिट, 2 मिनट का इवनिंग इमोशनल चेक इन। हर रात सोने से पहले बस 2 मिनट निकालकर खुद से ये 3 आसान सवाल पूछे। पहला, आज का सबसे तनावपूर्ण पल कौन सा था? दूसरा, मैंने उस पर कैसे रिएक्ट किया? और सबसे जरूरी तीसरा, अगली बार मैं इसे बेहतर तरीके से कैसे संभालना चाहूंगा? ये छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारी इमोशनल अवेयरनेस को बढ़ाती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम हालात को बदल सकते हैं। अब देखिए, ये जो आदतें हैं, इनका असर सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता। चलिए अब अपने फोकस को अंदर से बाहर की ओर ले जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे काम और रिश्तों पर कैसे असर डालती हैं और बर्नआउट जैसी बड़ी समस्याओं को कैसे रोक सकती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बर्नआउट मतलब बहुत ज्यादा काम, लेकिन असल में ये सरफेस एक्टिंग से बहुत ज्यादा जुड़ा है। यानी कि जब हम अंदर से बुरा महसूस करते हुए भी बाहर से ठीक होने का नाटक करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें ऐसा करना पड़ता है। और ये स्लाइड देखिए, ये इस फर्क को कितना साफ साफ दिखाती है। रिसर्च में ये बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, उनमें बर्नआउट का खतरा बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग सिचुएशन को एक अलग और बेहतर नजरिए से देखने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहते हैं, उनमें यह खतरा काफी कम हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस सरफेस एक्टिंग से बचने का तरीका क्या है? एक बहुत पावरफुल तरीका है माइक्रो बाउंड्रीज की प्रैक्टिस करना। एक छोटी सी सीमा तय करना भी हमारे इमोशनल बोझ को कम कर सकता है और हमारी एनर्जी को बचा सकता है। और हमारी चौथी माइक्रो हैबिट इसी माइक्रो बाउंड्री के आइडिया से जुड़ी है, दिन में एक ईमानदार वाक्य। ये अपने आसपास एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी का माहौल बनाने में मदद करता है, जहां दिखावा करने की जरूरत कम पड़ती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन वर्कप्लेसेस पर साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, वहां कर्मचारी ज्यादा संतुष्ट रहते हैं और बर्नआउट काफी कम होता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपनी चिंताएं खुलकर शेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहें। और अब हमारी 5वीं और आखिरी माइक्रो हैबिट है दिन के अंत में ब्रेन ट्रेनिंग। या तो 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या फिर एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन के बारे में लिखें जिसे आपने पहले से बेहतर तरीके से हैंडल किया। पॉजिटिव साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि ये प्रैक्टिस न सिर्फ हमारा मूड सुधारती है, बल्कि भविष्य के तनाव से निपटने के लिए हमारी दिमागी ताकत भी बढ़ाती है। तो अब सबसे जरूरी बात आती है, शुरुआत कैसे करें। बस एक बात याद रखनी है, यहां लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। तो चलिए एक छोटा सा 7 दिन का चैलेंज लेते हैं। इस लिस्ट में से कोई भी 2 माइक्रो हैबिट्स चुन लीजिए। शायद 5 ब्रीथ रीसेट और 2 मिनट का इवनिंग चेक इन। उन्हें अगले 7 दिनों तक सिर्फ एक बार रोज करें और खुद देखें कि क्या बदलाव महसूस होता है। बस ये याद रखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके अगले 60 सेकंड ही आपके पूरे दिन को बदलने की ताकत रखते हैं।